आज जरूर ट्रैफिक की भीड़ है। अगर बात की जाए तो आज ट्रैफिक जाम है, कल ट्रैफिक नहीं था तो कल पब्लिक ही पब्लिक थी। गजब गजब के नजारे थे, क्या मन लगा हुआ था। और आज फिर वही जो पूरे साल रहता, गाड़ियों के ची ची पौ पौ। दिशा मोबाइल्स का क्या प्यारा शोरूम है भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर ब्लैक गोल्ड निकलता है तो अपने आप में संपन्न शहर है। हाँ, ये तो बात है बिल्कुल। हाँ, ब्लैक गोल्ड क्या, वो तो भाई डायमंड है वो तो। हाँ जी, हाँ। अब कोयले में से तो डायमंड निकलता है यार। चश्मे की दुकान, बेगराज आटा, आटे की आ रही बिल्कुल। हाँ जी। अंदर मशीन लगा, स्पिलर लगा, ये लगा, ये लगी चक्की। मैं दिखाऊं तो ये लग रही चक्की यही। ये और बाग में कुल्फी भी खा के देखते हैं क्या लोगे। और ओनियन पराठा खाया था, अपना फेवरेट है। और मुझे जो महसूस हुआ है वो आयुष का भी ओनियन पराठा मशहूर है, वो फेवरेट है, क्योंकि इसने आज दोपहर में भी ओनियन पराठा ही मंगाया। और अगर यहाँ की बात की जाए तो पैदल झांकियाँ, जो छोटी छोटी झांकियाँ थी, रथ थे, वो सब इधर से आए थे। और जितने भी डीजे थे आपके सारे के सारे इस रूट से वापस। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों, मैं हूं कोरबा में, आपके छत्तीसगढ़ में। और मैं इस टाइम रात के बज रहे हैं 8 और आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए निकल के आया हूं रूम से कि यहाँ कल क्या हालत थी। आज जरूर ट्रैफिक की भीड़ है। अगर बात की जाए तो आज ट्रैफिक जाम है, कल ट्रैफिक नहीं था तो कल पब्लिक ही पब्लिक थी। लेकिन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। आपको 5 मीटर चलने के लिए भी 5 ही मिनट लग रही थी। तो इतनी जबरदस्त यहाँ पल बुरा हाल था। लेकिन आज क्या है? आज है ट्रैफिक का जाम। तो देखो दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर यात्राएं चल रही थी। और अगर यहाँ की बात की जाए तो पैदल झांकियाँ, जो छोटी छोटी झांकियाँ थी, रथ थे, वो सब इधर से आए थे। और जितने भी डीजे थे आपके सारे के सारे इस रूट से वापसी, मतलब इस रूट से यात्रा आई थी। और यहाँ से आने के बाद इधर टीबी नगर की तरफ को चले गए थे। आगे ही हितेश और आपका स्वर्णमाला का स्टैंडिंग लगा हुआ था। बाकी पूरी यात्राएं यहाँ से आई थी। जितनी भी झांकियां थी, जितने भी बैंड थे, वो सब के सब इस तरफ से आए थे। और ये मार्केट बहुत जबरदस्त सजी हुई है, और अब से नहीं है, हफ्ते भर से सजी हुई है। कल रात को क्या नजारे थे यहाँ, क्या गजब गजब के नजारे थे, क्या मन लगा हुआ था। और आज फिर वही जो पूरे साल रहता, गाड़ियों के ची ची पौ पौ, हाँ वही अब ये साल भर तक यही चीज रहेगी। लेकिन कल का नजारा अलग ही था। तो मैं हूँ आज आपके सामने कोरबा शहर में, और मेरे साथ है अपना आयुष। कैसे हो दोस्तों? कर रहे हैं आज कवर जो भी है, मतलब कि जो कल ज्यादा डीजो की चह पैपे हो रही थी और आज आपको गाड़ियों की चह पैपे दिखा रहे हैं। और हम सुबह से, मतलब रात जब हम चले गए थे 2:30-3 बजे रूम में चले गए थे, तब से लेकर के आज रात को 9 बज रहे हैं, अब निकल के आए हैं। अपने रोड पे चलते हैं, पार कर ले, आ जाओ। नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो, यार पहुंच जाना, क्योंकि हमारी ट्रेन है कल, हमारी ट्रेन है कल, तो इसलिए अब निकल के आए हैं हम। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ के नजारे। तो ये दिशा मोबाइल्स का क्या प्यारा शोरूम है भाई साहब। ऐसे शोरूम तो मेरे मेरठ में भी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, एक से एक शोरूम है, लेकिन ऐसा 3 मंजिला वाला शोरूम हमारे मेरठ में भी नहीं है। और बाकी यहाँ की डेकोरेशन देखो, मजा। और सिल्वर सेंटर ज्वेलर्स ऊपर बिल्डिंग है। तो कोरबा अपने आप में ही एक संपूर्ण शहर है, एक संपन्न शहर है बहुत। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ब्लैक गोल्ड निकलता है, ब्लैक गोल्ड। क्यों जी आयुष? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर ब्लैक गोल्ड निकलता है तो अपने आप में संपन्न शहर है। हाँ, ये तो बात है बिल्कुल। हाँ, ब्लैक गोल्ड क्या, वो तो भाई डायमंड है वो तो। हाँ जी, कोयले में से तो डायमंड निकलता है यार, कोयले में से तो निकलता। हाँ, तो देखो, डायमंड भी हो गया और गोल्ड भी हो गया, सारा काम हो गया। बाकी ब्यूटी देखिए, हाँ सुंदर देखो। ये रात के समय अपने आप ही लाइट, जब किसी भी शहर की लाइट जल जाती है तो लाइट से मनोरम दृश्य हो जाता है। और आजकल हमारे जो शोरूम है वो लाइटों से ही इतने जगमग हो गए, क्योंकि जो अब से 15-20 साल पहले का डिजाइन हुआ करता था दुकानों का, वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम हॉलीवुड की पिक्चरों में देखा करते थे ऐसे लाइट लगी हुई। मैंने कहा यार इनकी लाइटें पता नहीं कैसे होती है, हमारे यहाँ तो दुकानों में ऐसी लाइट नहीं होती, लेकिन आज हमारे शहर भी इसी लाइट में दिखते हैं। दुल्हन बेंगल स्टोर, कन्हैया ज्वेलर्स, अपनी लाइन के भी यहाँ पर बहुत सारे शोरूम है। और आज हम बात कर लेते हैं अपने आयुष से भी, चलते चलते हमारा भी टाइम हो जाएगा। मैं अभी तक ये सोचता था कि आयुष भी अपना यूट्यूब चैनल ही चलाता है और यंग है पूरा, तो मैंने कहा यूट्यूब चैनल में फोकस कर रहा है। लेकिन अभी कुछ और बातें पता लगती है तो पूछ लेते हैं, टाइम भी कट जाएगा हमारा, ब्लॉग भी पूरा हो जाएगा। क्यों आयुष जी? आवाज तो आ ही जाएगी।
नहीं आज हाँ, आप यूट्यूब के अलावा और क्या करते हैं? ये नहीं है, हाँ हाँ, मेरा अलग से मेरा जो कि मेरा बिजनेस है, वो मेरा फाइनेंस का वर्क है। अच्छा। तो लोगों की जरूरतों को पूरा कराते हैं आप, हाँ, है ना? लोगों को आज पैसे की जरूरत होती है, बिल्कुल। उनकी वो पूर्ति 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 आप लोगों को कभी भी। और दूसरी चीज, मैं उनकी पूर्ति पूरी करता हूँ, वे उसमें मेरी पूर्ति पूरी करते हैं। ये हाँ, ये तो देखो है, सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है भाई साहब। अगर आप उन्हीं की पूर्ति करते करते आप खाली हो जाओगे, फिर कहाँ से पूर्ति हाँ, करोगे? वे उसमें मेरी पूर्ति पूरी करते हैं। बिल्कुल। तो बात चल रही थी कि हाँ, आयुष ये कह रहे हैं कि भाई मैं उनकी पूर्ति करता तो वो भी मेरी पूर्ति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाह रहा था मैं, अब थोड़ा माइंड स्लिप हो गया। चलो कोई नहीं, आप अपनी कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हैं कोरबा में, छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्यारा शहर, बहुत ही सुंदर शहर कोरबा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें ज्वेलरी की शो बहुत ज्यादा है। यहाँ बेगराज आटा है, तो ऊपर शाह जेठामल क्या लिखा हुआ, जात वजीजी ज्वेलर्स। तो का हाँ जी, जेठालाल जी, हमारे तारक मेहता वाले जेठालाल जी का शोरूम यहाँ पर भी है। हाँ, चश्मे की दुकान, बेगराज आटा। आटे की आ रही है। हाँ जी, अंदर मशीन लगा, स्पिलर लगा, ये लगा, ये लगी है चक्की। मैं दिखाऊं तो ये लग रही चक्की है ये। और सेलिब्रेशन मार्केट है। एक हाँ, और बढ़िया। कैमरा घुमाओ इधर को। किधर को? हाँ, अच्छा, आपकी तरफ को। कैमरा, सॉरी, मार्केट है, पर मार्केट उस तरह से भीड़ भड़ाके वाली नहीं है जो एक मेन मार्केट होती है, क्योंकि मुझे भी लग रही है मेन मार्केट है। अब दूसरी मुझे ये चीज भी लग रही है क्योंकि आपके सामने मस्जिद है। अब ये नहीं समझ में आता कि क्या पता थोड़ा सा इस करके थोड़ी भीड़ कम हो। नहीं नहीं, ये ना एक्चुअली क्या है, ये मार्केट है। एक मार्केट होती है जहां पर पैदल वालों का काम ज्यादा रहता, तो वहां पर रश दिखाई देता। ये मेन सड़क है। हाँ, कुल्फी खाओगे? कुल्फी आओ, चलो कुल्फी खाएं। चलो भैया, देखी जाएगी रात को, फिर गोली खाएंगे, गोली लेके चलेंगे मेडिकल स्टोर नहीं, से। कुछ नहीं हो रहा। अरे मेरे की बहुत डर है। तो हम यहाँ पर हैं, तो कोरबा में कुल्फी भी खा के देखते हैं। क्या लोगे? जय भवानी। बताओ कौन सी कुल्फी खाओगे? तो यहाँ के है जय भवानी कुल्फी। 2 कुल्फी दे दो भाई। तो यहाँ हमारे आयुष ने ली है कुल्फी। ओ लो, अंदर बैठ के खाओगे अभी? खड़े हैं, बाहर ही रहे हैं। तो कोरबा की कुल्फी भी खा के देख लेते, आगे से लेंगे कब हो रहा वहां से। हाँ, घूमेंगे। बाकी अपनी में अगर मैं बताऊं तो मेरी तबीयत खराब है, और मैंने कल से कुछ नहीं खाया। कल सुबह 7-8 बजे करीब करीब खाया था एक पराठा, और ओनियन पराठा खाया था, अपना फेवरेट है। और मुझे जो महसूस हुआ है, वो आयुष का भी ओनियन पराठा मशहूर है, वो फेवरेट है, क्योंकि इसने आज दोपहर में भी ओनियन पराठा ही मंगाया। हाँ, मुझे खुद से पसंद है। तो कल एक पराठा खाया था, लेकिन उसके खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। कल सुबह 8 बजे से लेकर के आज 8 बजे तक, यानी कि 36 घंटे हो चुके हैं, नन कुछ नहीं। अब इसे खा के देखते हैं, तो इसे खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ना, तो यहां पर लगा हुआ था हितेश डीजे, और वही हितेश डीजे है जो आपको हमारे 2 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में दिखाई देने वाला, मुजफ्फरनगर पहुंचने वाला है। तो यहां पर लगा हुआ था हितेश डीजे, और यहाँ की ट्रस देख सकते हैं आप। हाँ, ये ट्रस लगी हुई है, और कितनी बिगेस्ट लगी हुई है, ट्रस लगी हुई है। अगर इस रास्ते की चौड़ाई की बात करें तो कम से कम ये 40 फीट की ट्रस है। 40 फीट तो है ही। हाँ, तो 40 फीट की ट्रस है पूरी की पूरी। और ये हितेश, जैसे मैंने बताया, वो हितेश है जो आपको 2 तारीख को मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में। माइक का वो तो लगा दो पहले। ऐसे ही बोलो, मैं वो कर लूंगा। अच्छा, एक चीज जो आप बता रहे थे कि इनकी लाइव में पूछ रहे थे, इनकी ड्रेस कौन सी होती है, वो चेक कर लो देखो। हाँ, ये आगे एल्युमिनियम वाली। तो बोला था एल्यूमिनियम वाली, देखो पता चल जाएगा। लगी एल्यूमिनियम की ड्रेस है पूरी, टोटली है। हाँ, लेकिन हमसे हैवी है, मजबूत होती है, हमसे हैवी है। मजबूत होती है। हमारे यहाँ पे लोहे की ड्रेस यूज करते हैं अधिकतर, लोहे की। एल्यूमिनियम की ड्रेस अधिकतर यूज नहीं करते, तो यहाँ पे सारी एल्यूमिनियम की ड्रेस होती है, और ये बहुत मजबूत, लॉन्ग लाइफ भी है। हाँ, ना जर का डर, ना जर का डर, ना और कुछ। आपने देखा होगा जिसपे शार्प लग रही थी ना, हाँ। तो ये बीच में झोंक भी नहीं मारती। लोहे की ड्रेस क्या होती है, मुड़ जाती है थोड़ी सी हल्की, लब ले नाक उस पर कर दोगे, लब ले जाएगी। हाँ, तो ये बिल्कुल सीधी रहती है, बिल्कुल सीधी, हिलती नहीं और कहीं से भी। हैवी है और दूसरी चीज बहुत ज्यादा। होता है ना, बिग वेल्डिंग सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत। ये ज्यादा टूटता ना होता ना कुछ होता है इसमें। बिग वेल्डिंग होता है, तार वाला वेल्डिंग। अच्छा, एक चीज और देखो, इसको जॉइंट का भी बड़ा प्यारा सिस्टम है। ये देखो, ऊपर वाले का ये इसमें फंसा हुआ, ये वाला इसमें फंसा हुआ, और ये चूड़ी वाला है, इसको खोल सकते हैं, और उसके द्वारा इसे फिट करा हुआ रिपीट से। तो बहुत प्यारा है। और ऊपर में जो सामने भी कुछ आई थिंक भंडारा वंडारा चल रहा है,
प्रसाद बट रहा है। कल भी बहुत ज्यादा बटा, तो आज भी यहाँ पर देख सकते हैं प्रसाद का वितरण हो रहा है। तो कोरबा अपने आप में एक शान है। तो यहाँ लगा हुआ था आपका रितेश। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। आगे तो कुछ ही नहीं।